सो हेलो गाइस। देखिए, अगर आप 2025 में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो और चाहे आप यूपी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो हम यहाँ पे आप सब के लिए पीवाईक्यू सीरीज़ लेकर के आएंगे। इसके साथ ही साथ हम यहाँ पे आपको बहुत सारा एडिशनल पॉइंट्स भी बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि सन 1976 में अनुच्छेद 51 ए के तहत भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया था। तो देखिए, आपको सबसे पहले मैं आपको मौलिक कर्तव्य के बारे में बता देता हूँ। मौलिक कर्तव्य एक्चुअली में क्या है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य के बारे में देखिए, सबसे पहले तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था और ये स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे इसको जोड़ा गया था, ठीक है। और अभी ये भारतीय संविधान के भाग 4 ए में है, ठीक है। भाग 4 ए में ये मेंशन्ड है। साथ ही साथ और अभी इसकी संख्या कितनी है, तो ये इसकी संख्या 11 है। आपको बताना है कि जो 11वां जोड़ा गया था वो किस संविधान संशोधन के थ्रू जोड़ा गया था, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो ये भाग 4 ए में है, ठीक है। जैसा अभी हमने बात किया, भाग 4 ए में है। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। कनक रेले, जिन्होंने नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र की स्थापना की थी, भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली की कलाकार है। तो कनक रेले जो हैं वो मोहिनी अट्टम से संबंधित है, क्योंकि मोहिनी अट्टम जो है ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कथक की बात करें तो कथक भी 2 स्टेट में होता है, एक केरल में और एक यूपी में। सतरिया जो है ये असम से रिलेटेड है। असम से रिलेटेड यहाँ पे आपका क्लासिकल डांस हो जाएगा। और मणिपुरी जो है ये मणिपुर से संबंधित है। मणिपुर में 2 जनजातियाँ आपको याद रखनी है, एक कुकी जनजाति और एक मैती जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ऑप्शन के थ्रू अगर जाएँ हम तो देखिए इसमें होगा संगम राजवंश। संगम राजवंश में यहाँ पे हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई थे। हरिहर और बुक्का, इन्होंने इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। बात करें तुलु राजवंश की स्थापना किसने की थी। तुलु राजवंश की स्थापना जो है वो किए थे, आपको बताना है तुलु राजवंश की स्थापना कौन किया था, ठीक है। अराविदु राजवंश की स्थापना यहाँ पे तिरुमाला तिरुमाला देव राय ने किया था, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम अपना। इंदौर घराने की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो इंदौर घराने की स्थापना यहाँ पे उस्ताद अमीर खान ने की थी। उस्ताद अमीर खान, देखिए उस्ताद घगे खुदा बख्श जो हैं ये आगरा घराना से संबंधित है। आगरा घराने से संबंधित है। तानसेन जो है ये ग्वालियर घराने से संबंधित है। ग्वालियर घराने से संबंधित है। और भीमसेन जोशी जो है ये आपको बताना है कि किस यहाँ पे घराना से संबंधित है। जहाँ तक मुझे लग रहा है ये किराना घराना से संबंधित है, किराना घराना से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। भारत के साथ कितने देश अपनी भूमि साझा करते हैं, भूमि सीमाएं। तो इसका सही आंसर है 7। अगर हम बात करें कौन कौन से हैं वो, तो जैसा हम जानते हैं कि नेपाल हो जाएगा, ठीक है। नेपाल के बाद भूटान हो जाएगा। भूटान के बाद अपना चाइना हो जाएगा। नेपाल, भूटान, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार भी हो जाएगा, ठीक है। नेपाल, भूटान, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार। और 2 कंट्रीज कौन है आपको बताना है यहाँ पे, तो वो अपना पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है। ये 7 कंट्रीज भारत के साथ भूमि साझा यहाँ पे करती है। नेपाल के साथ एक एक्सरसाइज होती है सूर्य किरण एक्सरसाइज होती है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। और बांग्लादेश के साथ ये तो एक एक्सरसाइज होती है संप्रीति एक्सरसाइज होती है। नेपाल की राजधानी होती है काठमांडू, काठमांडू राजधानी है नेपाल की। भूटान की राजधानी है थिम्पू। चाइना की राजधानी क्या है, बीजिंग, चाइना की राजधानी होती है बीजिंग। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। म्यांमार की राजधानी क्या है, नायपीदो, नायपीदो इसकी राजधानी है। और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस हिस्से में ठंडी पर्वतीय जलवायु पाई जाती है। तो देखिए, जैसे अगर हम इंडिया का मैप बनाते हैं तो आपको पता ही है कि ये जो अपना इंडिया है थोड़ा सा रफ मैप है, ठीक है। इधर ही हम जानते हैं हिमालय है और जितनी भी पर्वतीय स्टेट हैं इधर ही हैं। तो जो जलवायु पाई जाएगी ठंडी पर्वतीय जलवायु कहाँ पाई जाएगी, तो वो
उत्तरी एरिया में ही पाई जाएगी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी होगा, उत्तरी एरिया में ठंडी पर्वतीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। 3 अगस्त 2023 को फार्मेसी संशोधन विधेयक 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था, जो किस अधिनियम को संशोधित करता है? इसका आंसर तो है फार्मेसी अधिनियम 1948। वैसे ऐसे ही क्वेश्चन जैसे ही कभी आया है वक्फ, अभी हमने पढ़ाया भी था, वक्फ अमेंडमेंट बिल, वक्फ संशोधन अधिनियम, अब तो ये अधिनियम बन गया है, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आप बोल सकते हो। तो ये किस अधिनियम को यहाँ पे संशोधित करता है? तो ये हमने बताया था कि 1995 में जो एक्ट आया था इसका, उसी को यहाँ पे संशोधन करके बनाया गया था। तो एकदम सेम क्वेश्चन आपको इस तरीके से आने की संभावना है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा कथन यहाँ पे प्रसिद्ध स्थल मौसिन राम के संबंध में सही है? तो मौसिन राम जानते हैं हम कहाँ पे है, ये मेघालय में है, मेघालय में है अपना। ठीक है, देखिए पृथ्वी पर सबसे आर्द्र स्थान है, सबसे हॉटेस्ट प्लेस है, तो एकदम सही है ये। साथ ही साथ भारत के मेघालय राज्य में है, ये भी सही है। इस हिसाब से सी ए बी दोनों एकदम सही है। बात करें अगर मेघालय राज्य की, मेघालय की राजधानी जो होती है वो होती है शिलोंग। मेघालय में 3 यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी पहाड़ियाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पहाड़ियाँ होती हैं, गारो पहाड़ी और खासी पहाड़ी और जयंतिया पहाड़ी। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी 3 इंपॉर्टेंट पहाड़ियाँ मेघालय में है। नेक्स्ट यहाँ पे लेते हैं, 31 अक्टूबर 2023 की स्थिति के अनुसार 17वें लोकसभा में सबसे वरिष्ठ सदस्य आयु के संदर्भ में शफीकुर रहमान बर्क किस राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसका सही आंसर है ए, समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी की स्थापना, समाजवादी पार्टी से संबंधित है कौन? शफीकुर रहमान बर्क। देखिए अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो कब इसकी स्थापना हुई थी आपको बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करते हैं इतिहास से संबंधित, तो इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहले अध्यक्ष जो बने थे वो तो डब्ल्यू सी बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, सबसे पहली महिला, अगर पूछा जाए आपसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी एनी बेसेंट थी। और एनी बेसेंट कहाँ की थी? तो आयरलैंड की थी। पूछा जाए सबसे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी सरोजनी नायडू थी। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि पारसी कौन थे जो कि अध्यक्ष थे, वो थे दादा भाई नौरोजी। और अगर पूछा जाए कि सबसे पहले मुसलमान कौन थे आईएनसी के चेयरमैन, तो सबसे पहले मुस्लिम चेयरमैन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, तो ये बातें आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर न्यूनतम है? तो इसका आंसर है दादरा नागर हवेली की। कम यहाँ पे साक्षरता है, मतलब यहाँ पे लोग सबसे कम पढ़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं यहाँ पे। दिल्ली की अभी मुख्यमंत्री हैं कौन? रेखा गुप्ता बनाई गई हैं, आपको याद होना चाहिए, श्रीमती रेखा गुप्ता जी। ठीक है, चंडीगढ़ जो है ये पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है। ठीक है, और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती यहाँ पे लक्षद्वीप की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा पद्म पुरस्कारों का घटता क्रम है? तो हम जानते हैं, देखिए सबसे छोटा कौन सा होता है? तो सबसे छोटा होता है पद्मश्री। ठीक है, फिर होता है पद्म भूषण। ठीक है, और उसके बाद होता है पद्म विभूषण। तो इसको याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है, देखिए श्री सबसे छोटा है इसमें, तो इस वजह से सबसे छोटा। भूषण 3 अक्षरों का हो गया तो ये इससे बड़ा मान लो, और ये 4 अक्षर का हो गया, इसका मतलब सबसे बड़ा मान लो। वैसे हम जानते हैं कि भारत रत्न जो है वो सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है भारत में, भारत रत्न। ठीक है, आपको बताना है कि 2024 में किसको किसको यहाँ पे भारत रत्न अवार्ड यहाँ पे दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। टमाटर का जो रंग लाल है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? टमाटर का जो लाल रंग है वो है लाइकोपेन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कैपिटल गुड्स से मतलब पूंजीगत वस्तुओं की विशेषताओं में से होती है? तो देखिए एक क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ये भी होता है कि आप जो निगेटिव चीज़ें होती हैं उसको आप क्या करें, उसको आप हटा दिया करें ऑप्शन से, तो आप ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन के पास जल्दी पहुँच पाएंगे शायद। तो देखिए वे निम्न स्तरीय होती हैं, तो कैपिटल गुड्स जो होती हैं वो निम्न स्तरीय नहीं होती हैं, ये गलत है। सस्ती होती हैं, बिल्कुल नहीं। देखिए पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं, देखिए जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, जैसे मशीनरी आप बोल रहे हो, जितनी मशीन्स होती हैं वो पूंजीगत वस्तुएं हैं। जैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप कर रहे हो, ठीक है, ये सब पूंजीगत वस्तुएं होती हैं।
तो ये मशीन वगैरह क्या होती है, ये टिकाऊ होती हैं, इसका मतलब सी इसका एकदम सही आंसर है। सी इसका एकदम सही आंसर है। पंजाब ने किस तारीख को विधान परिषद को भंग कर दिया था? तो विधान परिषद को भंग कर दिया गया था 1 जनवरी 1970 को। 1 जनवरी 1970 को। आपको कमेंट में बताना है कि कितने राज्य ऐसे हैं जिनके पास विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है, और उनके नाम आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संजना बथुला किस खेल से जुड़ी? संजना बथुला जो है वो रोलर स्केटिंग से जुड़ी है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, और ये थोड़ा सा क्या है कि आप बोल सकते हो कि मतलब अनप्रेडिक्टेबल से क्वेश्चंस होते हैं। अगर ये क्योंकि न्यूज़ में रही होंगी इसी वजह से क्वेश्चन आया रहा होगा, तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। करंट अफेयर इसी वजह से पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महिला प्रीमियर लीग प्रतियोगिता, हम जानते हैं जिसको WPL बोलते हैं, वर्ल्ड वुमेन प्रीमियर लीग 2023 में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के कप्तान कौन थी? तो ये थी स्मृति मंधाना, हमको पता है। देखिए सबसे पहली बार कौन जीते था? सबसे पहली बार मुंबई इंडियंस जीती थी। उसके बाद कौन जीता? उसके बाद रॉयल चैलेंजर बेंगलोर जीती। और मुंबई इंडियंस की कप्तान कौन है? हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर, ठीक है। ऐसे ही RCB की हमने बता दिया, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की यहाँ पे जो कप्तान है वो स्मृति मंधाना है। और पहली बार MI जीती थी, दूसरी बार RCB जीती थी, और इस बार अगर पूछा जाए 2025 में कौन जीता है, तो 2025 में भी यहाँ पे MI फिर से जीत गई है। ठीक है, और तीनों बार हराया किसको है? तो दिल्ली कैपिटल को तीनों बार हराया गया है। ये बात आपको बताना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो लोसार है किस केंद्र शासित या राज्य में नव वर्ष की शुरुआत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है? तो लोसार जो है वो लद्दाख में मनाया जाता है। लोसार लद्दाख में मनाया जाता है। देखिए गुड़ी पड़वा, गुड़ी गुड़ी पड़वा जो है ये नव वर्ष के रूप में कहाँ मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र में मनाया जाता है। महाराष्ट्र में मनाया जाता है। मकर विलक्कू कहाँ मनाया जाता है? तो मकर विलक्कू जो है ये केरल में मनाया जाता है, मकर विलक्कू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? तो मौर्य वंश का संस्थापक जो है वो है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इस वजह से हम थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट कम आपको बता रहे हैं। KM मुंशी का ऐतिहासिक उपन्यास द ग्लोरी ऑफ पाटन मूल रूप से किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? तो वो गुजराती में लिखा गया है, गुजराती में लिखा गया है। मलयालम जो है वो केरला से संबंधित है, मलयालम जो है वो केरला से संबंधित है। ठीक है, बंगाली बंगाल से, और तमिल जो है तमिलनाडु से संबंधित है। हल्दी में निम्नलिखित में से, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। हल्दी में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक मौजूद होता है? तो ये करक्यूमिन होता है। अभी हमने देखा था कि टमाटर में किसकी वजह से टमाटर लाल होता है? ल्यूकोपिन के कारण, मैंने बताया था आपको। इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं कई बार। ल्यूकोपिन की वजह से टमाटर का रंग क्या होता है? लाल होता है। उसकी वजह से आपको हल्दी में जो है वो करक्यूमिन यहाँ पे यौगिक मौजूद होता है। इसके पीलेपन का कारण आप बोल सकते हो करक्यूमिन है। ठीक है, उसके बाद बात करें, देखिए कैरोटीन जो है ये गाजर में होता है। कैरोटीन जो है वो गाजर का जो लाल रंग होता है वो कैरोटीन की वजह से होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे, अभी अभी यहाँ पे हल्दी बोर्ड की स्थापना की गई है, कहाँ पे आपको बताना है? हल्दी बोर्ड की स्थापना कहाँ पे की गई है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये इस वजह से पूछना था कि पता चले कि आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। कौन सी पुस्तक दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई है? तो दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई है जो वो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, जो कि इंपॉर्टेंट बुक है यहाँ पे इनकी। देखिए दादा भाई नौरोजी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये पहले पारसी अध्यक्ष थे किसके? इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इनको द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है इनको, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। हिंदी में इनको वयोवृद्ध बोला जाता है, वयोवृद्ध बोला जाता है। ठीक है, तो इनके बारे में ये बात इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि किस कृषि का जो रबी ऋतु है वो अक्टूबर नवंबर में शुरू होता है? तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं, अगर मैं स्टार्ट करूँ तो सबसे पहले क्या आता है? जैसे सबसे पहले अगर खरीफ की फसल आती है, खरीफ, उसके बाद आता है रबी की फसल, और उसके बाद आता है जायद की फसल। ठीक है, खरीफ की फसल जो होती है वो हम जानते हैं कि जून जुलाई में बोई जाती है। ठीक है, और काटी कब जाती है? तो ये अक्टूबर और नवंबर में काट ली जाती है। ठीक है, रबी की फसल जो है अक्टूबर नवंबर में ही बोई जाती है। कटने के बाद जैसे ही खरीफ की फसल कटती है, खरीफ की फसल में कौन कौन सी आती है? जैसे आप देखेंगे चावल हो गया, जैसे आपका मक्का हो गया, जैसे आपका ज्वार हो गया। ठीक है, ऐसे ही रबी की फसल बात कर लें तो रबी में जैसे सरसों हो गया, रबी में सरसों, रबी में आपका सरसों के अलावा आपका यहाँ पे हो जाएगा
गेहूँ हो जाएगा। गेहूँ जो है ये भी रबी की फसल है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और ये काटी कब जाती है, तो मार्च अप्रैल में ये काटी जाती है, मार्च अप्रैल में। ठीक है, इस तरीके से 3 तरह की फसलें यहाँ पे पाई जाती हैं। तो मार्च अप्रैल में काटी जाएगी, जिसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम से भारत में प्रांतीय प्रशासन में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई? तो द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत यहाँ पे 1919 के भारत सरकार अधिनियम 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसके थ्रू यहाँ पे द्वैध शासन चालू हुई है। ठीक है, देखिए द्वैध शासन का मतलब, कुछ द्वैध शासन का नाम में अगर देखें तो इसका मतलब है दो तरह का शासन। इस तरीके से हम देखें रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पे भी यहाँ पे द्वैध शासन चालू किया गया था। तो इसमें क्या होता था, इसमें था कि जो प्रशासनिक दायित्व होता है, प्रशासनिक दायित्व जो था वो नवाब के हाथों में दे दिया गया था, और जो कर वसूलने का अधिकार था वो कंपनी खुद ले ली थी। तो इस तरीके से द्वैध शासन मतलब दो लोगों के अगर हाथ में शासन हो जाता है तो उसको द्वैध शासन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं। मध्यकालीन भारतीय वास्तुकला शैली के संदर्भ में पच्चीकारी क्या है? तो पच्चीकारी क्या है? दीवारों की उपरत्नों से बने हुए पुष्प डिजाइनों से सजाना ही पच्चीकारी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है, कभी कभी इसी को हम सोडियम बाइकार्बोनेट को ही हम कभी कभी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। आपको याद होना चाहिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ठीक है, कभी कभी हम इसको ये भी नाम देते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, तो NaH और CO3, ये होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सूत्र। ठीक है, और सूत्र हमने बता दिया आपको। और ये क्या है, तो ये है रासायनिक सूत्र, ये रासायनिक सूत्र है। और इसका नाम क्या होता है आपको कमेंट में बताना है। ऐसे ही NaOH जो है, ये क्या है, NaOH का नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम होता है। और इसको हम कॉस्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं, कॉस्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम NaCl की बात कर लेते हैं। यहाँ पे NaCl की बात कर लेते हैं। NaCl जो है, जो है ये इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। इसका जो नाम होता है वो है सोडियम क्लोराइड, ये रासायनिक नाम है, ये रासायनिक नाम है। और साधारण नाम की बात करें तो इसका नाम होता है साधारण नमक, साधारण नमक इसका नाम होता है। ठीक है, अगर Na2CO3 की बात कर लें यहाँ पे, तो Na2CO3 जो होता है, Na2CO3 जो होता है इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं। और इसका जो रासायनिक नाम तो सोडियम कार्बोनेट हो गया। साधारण नाम की इसकी बात करें अगर, तो इसको हम धावन सोडा के नाम से जानते हैं, धावन सोडा के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देख लिया यहाँ पे सबके बारे में। तो आई थिंक आपको यहाँ पे वीडियो सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा भाई, शेयर करिए, और हमारे चैनल को भी यहाँ पे सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और इस तरीके की वीडियो अब आपको दूसरे तीसरे मिलेगी, लगभग डेली मैं ट्राई करूँगा कि आपको इस तरीके की वीडियो मिलेगी। और आई थिंक आपको इससे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एग्जाम में हेल्प मिलेगी। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आप अपना सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।